हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजिल। आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो कनाडा जाके क्यूबेक में सेटल होने के लिए सोच रहे हैं। तो ये वीडियो वो बच्चे जरूर देखें और इसमें मैं ऐसी बातें आपको बताने जा रही हूँ शायद आपको पहले ना पता हो, क्योंकि जो क्यूबेक जाकर सेटल होना चाहते हैं उनको सिर्फ एक बात का ये पता होता है कि अगर उनको पीआर लेनी है तो कहीं ना कहीं उनको फ्रेंच का जो बैरियर है वो फेस करना ही पड़ेगा, चाहे वो यहाँ से लेवल करके जाए या वहाँ पे जाकर फ्रेंच का एग्ज़ाम दे। तो सबसे पहले अभी का प्रेजेंट सिनेरियो क्या चल रहा है कि पीछे से ट्रेंड चला था कि हर स्टूडेंट की जो डिमांड थी वो क्यूबेक हो गई थी, मॉन्ट्रियल जाकर वो सेटल होना चाहते थे। बट उनका जो प्रेजेंट सिनेरियो उनको भी मालूम था कि उनको पहले स्टडी करनी है, उसके बाद उन्होंने फ्रेंच का एग्ज़ाम देना है, देन वो पीआर के लिए एलिजिबल होंगे। बट मैं आपको आज की वीडियो में ये बताऊँगी जिसमें आप बिना फ्रेंच करे पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको हमें भी मालूम है जब हम स्टडी करते हैं तो हमें CAQ लेटर चाहिए होता है। ये फ्रेंच चाहने वाले हर स्टूडेंट को मालूम होगा। बट CAQ लेटर पहले कैसे मिलता है? सबसे पहले तो इसकी दो कैटेगरी होती है। या तो आप CAQ लेटर पहले अपना कोर्स चूज़ कर सकते हैं, उसमें आप अपना जॉब एक्सपीरियंस कलेक्ट कर सकते हैं, देन उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको मीट करके अपना CAQ लेटर ले सकते हैं एम्बेसी को कहकर। और इसका जो अनदर वे होता है वो ये होता है कि आप ऐसे कोर्सेज चूज़ करें जो PEQ के अंडर आते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था PEQ वो कोर्सेज होती हैं जिनसे आपको डायरेक्टली PR मिलती है। बट इनमें क्यों नहीं लेते? क्योंकि PEQ के अंडर बहुत कम चॉइसेस होती हैं कोर्सेज के लिए, और इसमें भी थोड़ी सी कम है, जिसमें इसमें सबसे पहले BEC कोर्सेज होते हैं और उसके बाद होती हैं DEP कोर्सेज। अगर आप इन दो कोर्सेज में आप लेते हैं तो आपको PEQ कोर्सेज के आप अंडर आ जाते हो, जिसके बाद आप PR के लिए एलिजिबिलिटी होती हो। बट जो करंट जो स्टूडेंट्स जाते हैं उनका सिनेरियो क्या है, वो AEC के अंडर जाते हैं। ये कोर्सेज के एक पर्टिकुलर फील्ड है जिसमें आपको क्या करना होता है। यूजुअली इसमें PEQ डायरेक्टली नहीं मिलती है, इसमें आपको पहले वर्क करना होता है, उसमें अपने आर्ट्स कंप्लीट करने होते हैं, उसके बाद आपको कहीं जाकर आपका जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट होता है, देन आपको फ्रेंच का एग्ज़ाम देना पड़ता है, फिर आपको PR मिलती है। ये नॉर्मल प्रोसीजर है मॉन्ट्रियल और क्यूबेक जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए कि वो AEC के अंडर अपने कोर्सेज लेते हैं। बट मैं आपको आज की वीडियो में कुछ बताने जा रही हूँ जिसमें आप बिना फ्रेंच किए PR के लिए एलिजिबल होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ कि सबसे पहले आपको कोर्सेज चॉइस करने आपके ऊपर डिपेंड होते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने फ्रेंच के बिना अगर आपने PR लेनी है तो आपके जो कोर्सेज है वो स्किल्ड कैटेगरी के अंडर होने चाहिए। मतलब जो मॉन्ट्रियल या क्यूबेक के स्किल कैटेगरी प्रोग्राम है उसके अंदर लाइक करने चाहिए। और मोस्टली जो स्किल कैटेगरी के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें जो कोर्सेज मोस्टली होते हैं वो आर्किटेक्ट के होते हैं या IT के होते हैं। तो ये जो कोर्सेज होते हैं बड़े स्पेसिफिक होते हैं, इसलिए ये हर एरिया में या फिर हर जगह पे या हर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अवेलेबल नहीं होते हैं। इनकी जो चॉइसेस होती है कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बहुत लिमिटेड होती है, और जो इनके बारे में अवेयर होते हैं वो सबसे पहले इन्हीं कोर्सेज को ऑप्ट करते हैं, और वो उनकी जो सीट होती है सबसे पहले रिजर्व होती है, क्योंकि उनको भी मालूम है कि अगर हम स्किल कैटेगरी में अपने कोर्सेज लेते हैं तो एक तो मॉन्ट्रियल में स्किल कैटेगरी के रिलेटेड इंटर्नशिप्स बहुत ज़्यादा हैं जिसमें भी उनको पैसे कमाने का मौका मिलता है। दूसरा, इंटर्नशिप से आपके पॉइंट्स इंक्रीज़ होते हैं, और उसके बाद इसकी रेलिवेंट जो है वो जॉब बहुत ईजीली मिलती है और बहुत हेफ्टी अमाउंट में मिलती है, और उसके बाद एक आप अच्छी वाइट कॉलर जॉब में लग जाते हो। तो ये फ़ायदे होते हैं स्किल कोर्सेज में। बट इनको ये भी शायद कहीं ना कहीं डिलेमा हो सकता है कि इनको ये नहीं मालूम होगा कि स्किल कोर्सेज लेने से आपको PR लेने में कितनी ईजी होती है, वो भी विदाउट फ्रेंच। तो ये तो थी कि अगर आप बिना फ्रेंच किए आप PR लेना चाहते हो तो आपको जो कोर्स है वो स्किल प्रोग्राम में आने चाहिए। और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि आपका एरिया मोस्टली स्पेसिफाई होना चाहिए कि किस एरिया में आप किस कॉलेज के अंदर आप स्किल्ड कोर्सेज कर रहे हैं, उसके पॉइंट हैं। सो अगर बच्चे ने ये कैटेगरी में जाना है तो अपना एरिया स्पेसिफाई करके देखिए कि किस एरिया में ज़्यादा वैल्यू है, तो उस एरिया में ही जाकर अपने स्किल कोर्सेज को प्रोसीड करें। उसके बाद क्या होते हैं, इसके बाद भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि फ्रेंच के बिना देने के लिए, और वो ये होते हैं कि यू हैव टू कंप्लीट योर 50 मार्क्स। अब ये 50 पॉइंट्स आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं। कई स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होते हैं कि ये तो UK को रेलेवेंसी कर रही है, बट नहीं। जो मॉन्ट्रियल है इसकी जो गवर्नमेंट है वो फेडरल गवर्नमेंट से कहीं थोड़ा सा ट्विस्ट करती है, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। आपको 50 पॉइंट्स ही कंप्लीट करने हैं, और इस 50 पॉइंट्स में क्या क्या काउंट होता है। सबसे पहले कि आपका कोर्स का लेवल कौन सा है,
इससे पहले हमने बात की थी कि कोर्स कौन सा है, मतलब किस एरिया में है। अब जो है वो ये पॉइंट है कि आपका कोर्स का लेवल कौन सा है, मतलब आप बैचलर करने जा रहे हो, डिप्लोमा करने जा रहे हो, पीजी डिप्लोमा करने जा रहे हो, पीएचडी करने जा रहे हो या मास्टर्स करने जा रहे हो। जो भी आप कोर्सेज का लेवल है उससे अकॉर्डिंग आपको पॉइंट मिलते हैं, तो ये बात भी आप ध्यान रखना। और इसके अलावा वहाँ पे आपको आइल्स रिपीट करनी पड़ती है अगर जो आपके पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। तो इसमें कोई हवा की बात नहीं है, क्योंकि जो बच्चे यहाँ से आइल्स कंप्लीट करके कनाडा जा रहे हैं तो उनको शायद दोबारा आइल्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसमें जो एडिशनल पॉइंट होते हैं वो आपके वर्क एक्सपीरियंस से लगते हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर आप वहाँ रह रहे हो तो अगर आपने वर्क किया है तो उसके जो एडिशनल पॉइंट्स लगते हैं। तो ये सारी कैटेगरी है जिसमें आप बिना फ्रेंच किए पीआर ले सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपके जो कोर्स हैं वो स्किल कैटेगरी में होने चाहिए। उसके बाद ये 50 पॉइंट्स का बेस सिस्टम है जिसमें आइल्स रिपीट होगी, आपका कोर्स का लेवल देखा जाएगा और आपका वर्क एक्सपीरियंस देखा जाएगा। सो ये बिल्कुल सिंपल बात है। और कुछ दूसरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि जो स्पाउस है उनकी जो मैरिड लेवल पे उनको अलग से पॉइंट मिलते हैं, बट मैं वो कंसीडर नहीं करूँगी क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट जो हैं वो सिंगल ही जाते हैं, स्पाउस केसेस भी नहीं जाते हैं, तो ये उनके लिए है। और इसके बाद ये है कि आप इजीली पीआर ले सकते हो, वरना जो दूसरे बच्चे जाते हैं उनको फ्रेंच सीखनी पड़ती है, चाहे वो उनको B1 का सर्टिफिकेट करना पड़े और वहाँ पे अलग करना चाहिए। तो ये तो था हमारा सारा प्रोसीजर कि आप क्यूबिक में कैसे बिना फ्रेंच के पीआर ले सकते हैं। इसके अलावा आज की जो अपडेट है कनाडा स्टडी वीज़ा को लेकर ये है कि कल जो है न्यू DLI लिस्ट अपडेट हुई है। और कंग्रेचुलेशन टू दो स्टूडेंट्स जिनकी जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज इस DLI लिस्ट में आई है। बट मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि पिछली बार उन्होंने 29 कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ लाइक करवाए थे इस DLI लिस्ट में, बट इस बार उन्होंने आई थिंक सो दिवाली बम्पर किया है कि 56 जो कॉलेजेस हैं वो इंक्लूड हुए हैं और सारी फेमस और पॉपुलर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूड हो चुकी हैं, जिनका मैं कुछ का नाम लेना चाहूँगी। जो कॉनिस्टोगा कॉलेज है हमारा फेवरेट, वो भी इस लिस्ट में है, और लैम्पटन है, नॉर्दर्न है। तो इस तरह के जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कॉलेजेस हैं वो इंक्लूड हो चुके हैं। और इसके अलावा अगर आपने खुद का कॉलेजेस चेक करना है बाय खुद की सेल्फ असेसमेंट से, तो आप www.canada.ca में जाकर अपना DLI लिस्ट निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका कॉलेज लाइक हुआ है कि नहीं हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी लिए बने रहे इस चैनल के साथ। हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं गिवन नंबर पे या फिर विजिट कर सकते हैं मंजिल। थैंक यू।